जो सोचा है और वो पाया भी है। मेरा आज तक किसी के साथ कोई स्कैंडल नहीं है। जितनी देर भी काम किया है मैंने मेहनत नहीं की कि जब आप जाओगे फैंस के साथ बैठोगे, खाने-शाने खाओगे, उनको टाइम देंगे, तो फिर आपका नाम कभी नहीं बन सकेगा। हम 1 वीक में ड्रेस बना लेते हैं, फिर अब एक शहर में पहन ली है ना, दूसरे शहरों में भी वही ड्रेस, फिर हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं। जब तक आप कोई उस्ताद नहीं रखेंगे ना, तो आप कभी डांसर नहीं बन सकेंगे। मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, ना कभी सिगरेट पिया, ना कभी कोई ऐसा-वैसा कोई नशा नहीं किया। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि इनर पाकिस्तान वाले मेरा इंटरव्यू करें। सब आर्टिस्ट की पूरी हकीकत खोल के रख देते हैं सामने लोगों की। आर्टिस्ट की वो वाली नहीं वैल्यू रही जो आज से 5-6 साल पहले थी। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त स्टेज की मशहूर अदाकारा जो कि फैसलाबाद से बिलोंग करती है और पंजाब के मुख्तलिफ थिएटर में वो काम कर रही है, फरिया खां मौजूद हैं आज। और आज उनसे पूछेंगे कि इस फील्ड में आकर उनको कैसा लगा और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसे? मैं तो फिट हूँ। चलिए, फिट ही रहना चाहिए। अच्छा फरिया, जिस तरह हर एक से मेरा सवाल होता है कि आप इस फील्ड में क्या सोच कर आए? मैं मजबूरी से ही आई थी इस फील्ड में और जो सोचा है और वो पाया भी है। वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको सीधी थिएटर पे ले आई? बस घर की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। कोई कमाने वाला नहीं था घर में, तो सब छोटे थे बहन-भाई और फिर मैं इस फील्ड में आ गई। तो आप क्या समझती हैं कि इस फील्ड में जो कमाई है वो ज़्यादा है? नहीं, कमाई ज़्यादा तो नहीं है, मगर पहले स्टार्टिंग में तो कम पेमेंट होती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब बंदे का नाम बन जाता है, तो फिर पेमेंट ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अभी आपने कहा ना कि कोई कमाने वाले नहीं था तो मैंने इसलिए इस फील्ड में मैंने सवाल ये इसलिए किया है कि इस फील्ड को आपने जब ज्वाइन किया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा है। जी, है ज़्यादा। अच्छा फ्री है, यहाँ पे स्कैंडल भी बहुत बनते हैं, किसी का किसी के साथ, किसी का किसी के साथ। कभी आपका भी बना किसी के साथ? मेरा तो किसी के साथ भी कोई स्कैंडल नहीं है। आप क्योंकि इनर पाकिस्तान फौरी न्यूज़ लगाता है जब किसी का किसी के साथ स्कैंडल हो। मेरा आज तक किसी के साथ कोई स्कैंडल नहीं है। अच्छा फ्री है, फैसलाबाद से आप लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, पिंडी आप काम कर रही हैं, तो किन थिएटर में इसमें से कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे आपको ड्रामे में काम करके ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे फैसलाबाद बहुत अच्छा लगा है और पिंडी में भी जहाँ पे भी जाती हूँ इज़्ज़त मिलती है। अब ये फर्स्ट टाइम मैं लाहौर में आई हूँ और लाहौर की आवाम ने मुझे बहुत प्यार किया है। मुझे आज भी बहुत रिस्पॉन्स मिला है। कल भी मैं डर रही थी जब लाहौर आई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, तो माशाल्लाह पब्लिक ने मुझे बहुत लाइक किया यहाँ पे। फैसलाबाद की और लाहौर की पब्लिक में क्या फ़र्क है? फैसलाबाद की भी पब्लिक बहुत हार्ड है और इधर की भी, इधर काम चलता है कि काम करके दिखाओ यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अभी तक काम करके दिखाऊंगी, मेहनत करूँगी। जितनी देर भी काम किया है मैंने मेहनत नहीं की क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही। अब मैं लाहौर आई हूँ और मैंने फुल टाइम दिया है काम को और मुझे पता चला कि काम क्या होता है। अच्छा फिर ये एक अदाकारा में क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए कि वो अपने आप को आगे ले जा सकती है आपकी नज़र में? अदाकार में अपने काम से काम रखो, किसी के साथ ज़्यादा फ्री ना हो। आर्टिस्ट वही है जो काम से काम रखे कि अगर जब आप जाओगे फैंस के साथ बैठोगे, खाने-शाने खाओगे, उनको टाइम देंगे, तो फिर आपका नाम कभी नहीं बन सकेगा। आप अपने काम से काम मेहनत करोगे तो आपका नाम बनेगा। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि अपने फ़ैन के साथ, यहाँ पे कई आपके ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जो अपना जिनका नंबर फ़ौरन फ़ैन के पास पहुंच जाता है और उनके बारे में ये भी पता चलता है कि फ़ैन के साथ खाना-शाना खा रहे हैं। तो आपको भी कभी ऑफ़र्स आई हैं या नहीं? ऑफ़र्स बहुत आती है, मुझे तकरीबन 7 इयर्स हो गए, 7 साल इस फ़ील्ड में और मैंने आज तक किसी फैन्स के साथ कोई खाना नहीं खाया, ना कभी किसी के साथ बाहर गई हूँ। सिर्फ़ मैं अपने काम से काम रखती हूँ। फैन्स होते हैं, काफ़ी ऑफ़र्स आती हैं कि हमारे साथ बाहर आएँ, खाना खाएँ, मगर मैं कभी भी नहीं गई। अच्छा फ्री है, एक चीज़ और कि यहाँ पे जब आप डांस करती हैं तो उसमें आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो स्टेप्स होते हैं वो कई ऐसे स्टेप्स आ जाते हैं कि जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उन पे पाबंदी होती है। वो स्टेप आपको कोरियोग्राफर सिखाते हैं या आप खुद करती हैं या प्रोड्यूसर की डिमांड हो जाती है? नहीं, प्रोड्यूसर ने तो कभी भी नहीं कहा कि आप ऐसे स्टेप करो और बस आमद आ जाती है। पब्लिक को देख के जोश आ जाता है आर्टिस्ट में। तो जब जोश आता है तो फिर वो ऐसे स्टेप करते हैं।
फिर ऐसे करने पड़ते हैं थोड़े से। तो मैंने तो कभी नहीं किया। नहीं, अभी आपकी जो मुस्कुराहट है और जो कह रही है थोड़ा आप, बहुत तो टच होता है ना। मसाला तो लगाना पड़ता है ना खाने में थोड़ा सा तो। नहीं, उस मसाले के बगैर, उस मसाले की आदत किसने डाली है आवाम को? मैं किसी को नहीं कहूँगी, इंसान खुद ही अपने आप को खुद आदत डालता है, कोई भी किसी को नहीं आदत डालता इस काम की। अच्छा, 7 साल आपको हो गया इस फील्ड में, जी। तो कहाँ कहाँ आपने आउट ऑफ कंट्री विजिट किया ड्रामे के सिलसिले में? मैं कभी आउट ऑफ कंट्री आज तक नहीं गई, सिर्फ पाकिस्तान की हदूद तक ही रही हूँ। यहाँ पे तो जो थिएटर में आती हैं या कोई आ रहा है वो तो दूसरा टूर ही उनका दुबई का होता है। मैं कभी भी नहीं दुबई गई, ना कभी बाहर नहीं गई, पाकिस्तान में ही रही हूँ। इसकी वजह? मुझे शौक़ नहीं है पाकिस्तान से बाहर जाने का। अपने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। यहाँ पे ड्रामा अच्छा होता है, मॉडलिंग भी, हर फिल्म्स भी बंदे को मिल जाती है। बाहर नहीं मैं कभी गई, इधर ही मैंने किया है। फिल्म का आपने जिक्र किया, आपको कभी कोई फिल्म की ऑफर हुई है? आपने कभी कोई फिल्म की है? मुझे ऑफ़र्स तो बहुत होती है मगर मुझे टाइम ही नहीं लगता। मैं ड्रामा करती हूँ, ड्रामे से सीधा घर, और उधर सुबह सुबह उठना पड़ता है, फिर मुझे नींद आई होती है, मैं नहीं कर सकती हूँ मूवी। यहाँ पे तो सिर्फ आप 2 घंटे देते हैं, उसके बाद तो आपके पास टाइम है 24 में से 2 घंटे, नहीं, और फिर 6 घंटे आप लगा लें सोने के, 8 घंटे, बाकी 16 घंटे बचते हैं। मैंने फिर उठ के रिहर्सल वगैरह भी करनी होती है, घर वालों को, फैमिली को टाइम देना होता है। इस वजह से फिर अगर अब लाहौर आ गई हूँ, क्योंकि पहले मुझसे लाहौर में ज़्यादा मूवीज़ वगैरह होती हैं, तो फिर फैसलाबाद से मुझे आया नहीं जाता था। अब इंशाल्लाह लाहौर में काम करूँगी और कोई अच्छी ऑफ़र आएगी तो ज़रूर करूँगी। इसका मतलब है कि फैसलाबाद वाले, गुजरांवाले वाले आप भूल जाएंगे फिर, या कभी वहाँ ड्रामा करने आएगी? फिलहाल लाहौर पक्की? इंशाल्लाह लाहौर करूँगी, भूलें ना, इंशाल्लाह आऊँगी, और कोई अच्छी ऑफ़र आएगी तो ज़रूर ड्रामा करूँगी। अच्छा, फिर एक चीज़ और जो चीज़ हमारे यहाँ पे चलती है कि फ़नकारों की पेमेंट बहुत कम होती है, लेकिन उनके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ये अब आपने माशाल्लाह ये सूट पहना हुआ है, एक ड्रामे में आपको 3 से 4 सूट जो हैं वो आप इस्तेमाल करती हैं, तो ये कितने में पड़ जाते हैं? और जो आपकी पेमेंट एक आया कि उसमें ये सारा पूरा हो जाता है, या आप जो बुटीक वाले होते हैं यहाँ पे कोई 3-4 घूम रहे होते हैं, उनके मकरूज़ ही रहते हैं? नहीं, नहीं, हमारी कुछ पेमेंट होती है। हम, ये नहीं है कि हर वीक में न्यू ड्रेस बनाते हैं। हम बुटीक वाले तो बड़े-बड़े पैसे लेते हैं हमसे, और दूसरी बात ये है कि हम 1 वीक में ड्रेस बना लेते हैं, फिर अब एक शहर में पहन ली ना, दूसरे शहरों में भी वही ड्रेस, फिर हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं। लाख, 1.5 लाख के ड्रेस बनते हैं हमारे। ये आते कहाँ से हैं पैसे इतने? आते, हम पेमेंट लेते हैं अपनी, तो उससे। इतनी पेमेंट तो नहीं है। नहीं, इतनी पेमेंट ही है हमारी, माशाल्लाह अच्छी है, हमारा सिस्टम चल जाता है। अच्छा, आपके जो ड्रेसेस हैं ये आप खुद चॉइस करती हैं, या आपकी मदर चॉइस करती है, या अपना आपका जो डिज़ाइनर है वो? मेरी मम्मा भी करती है, और जो मेरा डिज़ाइनर है वो नदीम है, टेलर है, लाहौर में काफ़ी फेमस है। मैं उससे कपड़े स्टिच करवाती हूँ, और वो बताता है कि फ्री है, ये तुम पे सूट करेंगे और ये पहना करो। वो तो नहीं बताता, वो तो कहता बस ठीक है मेरा बिकना चाहिए। वो तो बहुत महंगा है। महंगा बहुत है, वाकई बहुत ज़्यादा महंगा है। एक-एक ड्रेस ही उसका तकरीबन लाख-लाख रुपए की मैक्सी होती है। अगर नदीम साहब तैयार हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ FBR वाले। नहीं, फिर मसलन कि ऐसे कपड़े होते हैं कि पता भी चलता है कि कपड़े पहने हैं, ये नहीं है कि ऐਵੇਂ ही फजूल से होते हैं, मगर कपड़े बहुत अच्छे बनाता है। अच्छा, फिर ये हमारे यहाँ पे ये है कि कुछ लड़कियाँ सीखती नहीं हैं डांस, वो बस आमद ही करती हैं, तो आप आमद करती हैं या बाकायदा किसी उस्ताद से सीख रही हैं? मैंने पहले तो सीखती थी डांसरों से डांस। अब मैंने लाहौर आई हूँ तो मैंने उस्ताद ज्वाइन किया, और मैंने ये आइटम्स किए लाहौर में, और काम करके दिखाया, और माशाल्लाह लोगों ने बहुत पसंद किया है, और इंशाल्लाह मेहनत करूँगी। जब तक आप कोई उस्ताद नहीं रखेंगे ना, तो आप कभी डांसर नहीं बन सकेंगे। आमद से तो वैसे भी डांस नहीं आता, उस्ताद रखेंगे तो डांस आएगा। मैनू हजे तक नहीं सी आया, मैं तो सच बोल रही हूँ। अच्छा, फिर ये यहाँ पे नशे की आदत बहुत ज़्यादा है हमारी फील्ड में, तो इसके किसको जिम्मेदार समझती है कि कौन लोग हैं जो ये नशा थिएटर की बैग तक लेकर आए हैं? मैं किसी को नहीं कुछ कहूँगी। इंसान, मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, ना कभी सिगरेट पिया, ना कभी कोई ऐसा वैसा कोई नशा नहीं किया, और ना ही मेरी मम्मा कभी मुझे नशा, जब तक मेरी माँ की ज़िंदगी है ना, तब तक तो मैं कोई नशा नहीं करूँगी, उसके बाद भी नहीं करूँगी। अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करे, कभी उनको कुछ भी ना हो। और दूसरी बात ये है कि नशा, इंसान जब तक खुद अपना माइंड नहीं बनाएगा ना, तो कोई किसी को नशे पे नहीं लगाएगा। मुझे आज तक क्यों नहीं किसी ने नशे पे लगाया, जब तक मेरा अपना माइंड ठीक है, मैं साफ़ होके काम कर रही हूँ। इंसान का खुद दिल करेगा तो नशा करेगा, वरना नहीं।
अच्छा फ्रिया, मैं आखिर में आपसे ये सवाल करूँगा कि जो आपके चाहने वाले हैं, इनर पाकिस्तान देख रहे हैं या आपका ये प्रोग्राम कहीं भी देखेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं कहूँगी ये बहुत अच्छा चैनल है, इधर अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट का इंटरव्यू होता है और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि इनर पाकिस्तान वाले मेरा इंटरव्यू करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा और सही बातें करते हैं, अच्छे वाली बातें करते हैं। सब आर्टिस्ट की पूरी हकीकत खोल के रख देते हैं सामने लोगों की, और ये बहुत अच्छा चैनल है। जी, तो आपने फ़रिया की बातें सुनी। उन्होंने ये कहा है कि ये सब की खबरें लगा देते हैं। बहरहाल हम वही खबर लगाते हैं जो हमारे पास आती है। एक सवाल रह गया फ़रिया मेरा, जी, जी। वो ये था कि 800 की कदर क्या कम नहीं होगी जो वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में वो चले गए हुए हैं, जहाँ पे काम बंदा भी बैठा है, आर्टिस्ट भी है, उसकी वो बुकत नहीं रही? आपके ख़्याल में क्या है? हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, मगर अब आर्टिस्ट की वो वाली नहीं वैल्यू रही जो आज से 5-6 साल पहले थी। मगर अब जब हमने फैन्स के साथ जब लड़कियों ने फ्री हो जाना है, बातें करनी शुरू हो जानी, ग्रुपों में चले जाना है, तो फिर वो आर्टिस्ट का एक चार्म नहीं रह जाता। जब तक किसी के साथ बात नहीं करनी है ना फ़ोन पे भी, और ना किसी के पास जाके बैठना है, जब तक उसको क्रेज़ रहेगा यार मैं इसको देखूँ बार-बार, जब आपने उसके साथ बात करनी शुरू कर देनी है, उनके पास जाके बैठ जाना, फिर क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा। तो आप भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या नहीं? मैं सिर्फ़ एक ही ग्रुप में हूँ, वो मैं ज़्यादा बात नहीं करती, करती हूँ उस ग्रुप में आप भी हैं, ठीक है ना? मैं नहीं ज़्यादा ग्रुपों को टाइम नहीं दे सकती, सिर्फ़ एक ग्रुप है, उसपे सब आर्टिस्ट हैं और अच्छी टॉक होती है, ये नहीं है कि कोई बाहर का नहीं कोई बंदा है उस ग्रुप में। जो आना चाह रहे हो इस फील्ड में, उनके लिए मैसेज और अपने चाहने वालों के लिए मैसेज? मेरे चाहने वालों के लिए यही मैसेज है, बस मुझे देखें और मेरा काम पसंद करें, और जो आने वाले आर्टिस्ट हैं आएँ, मेहनत करें और साफ़-सुथरे से काम करें और अच्छे तरीके से सबके साथ अपने सीनियर की इज़्ज़त करें। जब तक आप अपने सीनियर की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। जी, तो नाज़रीन, फ़रिया का यही पैगाम है कि अपने सीनियर की इज़्ज़त करेंगे तो कामयाब होंगे। इसी पैगाम के साथ मुझे और फ़रिया खां को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।